योग क्या है? देखिए, योग होता है, योगा नहीं होता है ना। सबसे पहले योग करने से पहले योग के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि क्या है, कैसे किया जाता है और उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, तब इसके बारे में बात करेंगे हम। तो योग होता है, योगा नहीं होता है ना। इंग्लिश में योगा हो चुका है, मॉडर्न जो लोग हैं उन्होंने योग को योगा बना दिया है और वो उसी तरीके से उन्होंने योग को कन्वर्ट कर दिया है और फिर बेनिफिट उनको नहीं मिल पाते। तो देखिए, योग बहुत ही ज़्यादा एक इफेक्टिव आप ट्रीटमेंट कह सकते हैं या योगाभ्यास जो एक्सरसाइज है वो कह सकते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम लोग हमने देखा है जो पार्क में जाते हैं सुबह के समय, काफ़ी लोग जो 20-20 सालों से योग कर रहे हैं उनको समस्या बहुत ज़्यादा है। कारण उनको नहीं पता है। वो कहते हैं कि हम 20 साल से योग कर रहे हैं, उनको डायबिटीज़ है, 20 सालों से योग कर रहे हैं उनको साइटिका हो गया है, स्लिप डिस्क हो गया है। तो योग करने वाले को प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। अगर आप प्रॉपर योग करते हैं तो गारंटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। कैसे? क्योंकि जिन लोगों को प्रॉब्लम आई है वो प्रॉपर योग कर नहीं करते हैं। मैंने खुद देखा है कि लोग योग करते हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम, जितने भी ये प्राणायाम है ना, ये क्या है? ये फिजिकल एक्सरसाइज है। योग इससे कहीं बढ़ करके होता है। योग फिजिकल एक्सरसाइज जो हम करते हैं ना उसका एक पार्ट है। इससे बड़ा पार्ट योग में क्या होता है कि मेडिटेशन, ध्यान लगाना सबसे पहला पार्ट है। आप अपनी फिजिकली एक्टिविटी तब आप कंट्रोल कर पाएंगे ना जब आपका माइंड ठीक से काम करेगा, है ना। तो माइंड को सबसे पहले किसी चीज में ध्यान केंद्रित करना यानी कि मेडिटेशन करना, ये सबसे बड़ा योग का एक पार्ट है जिसको हम लोग नहीं करते। आपको गुस्सा आता है, आप योग करते हैं लेकिन गुस्सा आता है। आप योग करते हैं लेकिन फिर भी आपका बीपी हाई या लो रहता है, आपको स्ट्रेस रहता है। योग करने वाले को ये कभी नहीं दिक्कत आएगी क्योंकि वो यहाँ से मजबूत है। हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? ये ना, ये इसको भी कंट्रोल करता है, ये आपके पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप योग करते हो और आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आ जाए? एक्चुअल में आप योग प्रॉपर तरीके से करते ही नहीं है। करने का सही तरीका क्या है? अब आप कहेंगे बाबा जी कराते हैं, रामदेव बाबा जी कराते हैं। एक्चुअल में देखिए, उनको साथ जब भी कभी वीडियो मिलेगी देखने के लिए तो उनको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वो भी प्रॉपर योग नहीं कराते हैं। वो भी जिस तरीके से योग करा रहे हैं वो केवल मॉडर्न लाइफ के अकॉर्डिंग उन्होंने चेंज कर दिया है ना। वो भी मेडिसिन दे रहे हैं। देखिए, जब योग करने वाला व्यक्ति जब योगी होता है ना, योगी, तो उसको कोई भूख पे कंट्रोल हो जाएगी, प्यास पे कंट्रोल हो जाएगी, गुस्से पे कंट्रोल हो जाएगा, है ना। इसके अलावा वो नींद पे कंट्रोल करेगा। यानी योग का मतलब है कि आपकी बॉडी के जितनी नीड्स हैं उतनी ही नीड्स को पूरा करना है, और वो भी इमरजेंसी के लिए, है ना। आप इस बात को समझिएगा कि योग करने का है, उपवास किया जाता है। व्रत पे एक वीडियो हमारी इस पर भी आने वाली है। उपवास क्या है, व्रत क्या है? देखिए, इसका भगवान से लेना देना कहीं से कहीं तक नहीं है। मैक्सिमम लोग भगवान के लिए व्रत रखते हैं। तो फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं कि योग क्या है। तो योग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत अपने आप को करना। सबसे पहले तो मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना, और किसी भगवान का नहीं लगाना है। ये किसी मैं कहूँगा ईश्वर अल्लाह, योग एक्चुअल में किसी धर्म के लिए नहीं है, योग इस शरीर के लिए है। जिस भी रिलीजन को आप मानते हैं, ठीक है, आप जाहिर सी बात है इस बॉडी को यूज करते होंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप क्रिश्चियन है, आप मुस्लिम है, आप जो भी हैं तो आप इस शरीर को यूज नहीं करते, इसका इस्तेमाल नहीं करते। यूज तो बॉडी को करना है ना। योग बॉडी को फिट रखने के लिए है ना, लंबा स्वस्थ जीवन जीने के लिए है, आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ रखने के लिए है। तो योग जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स है वो रिलीज हो जाते हैं, स्ट्रेस नहीं होता है, हार्मोन बैलेंस हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। यानी कि जितने भी विकार हमारी बॉडी में आने वाले हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। सबसे पहले तो आपको सुबह उठ करके मेडिटेशन करना है, किसी का ध्यान नहीं लगाना है। शांत वातावरण में साफ स्वच्छ कपड़े पहन के केवल और केवल मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना है। किसका लगाना है वो एक अलग विषय है ना। किसी का जप नहीं करना है, किसी बाबा का, किसी भगवान को याद नहीं करना है। पूजा करने का तरीका अपना अलग है। जो अच्छा देखिए, जो लोग योग करते हैं ना, वो जो मेडिटेशन करते हैं वो पूजा में भी ध्यान लगा पाएंगे। बहुत से लोग पूजा तो कर रहे हैं, हवन करते हैं, लेकिन ध्यान नहीं, पूजा का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पूजा करने का रीजन भी वही है, जिसे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा और अदर। तो मेन क्या है कि अपने आप को ध्यान केंद्रित करने की विधि को हम मेडिटेशन बोलते हैं, पूजा बोलते हैं, या जो भी आप बोलना चाहते हैं अपने रिलीजन में। मेडिटेशन है मेरी जरूरी है, ध्यान लगाना। तो योग मानसिक और शारीरिक कम, मानसिक ज्यादा। आप कितनी भी कपालभाति अनुलोम विलोम करिए, आप बीमार पड़ते रहेंगे,
है ना, यहाँ से फिट हो जाएगी। जब यहाँ से फिट हो जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगी। आपको पता है कि मैंने बहुत से लोग देखे हैं कि जिनको एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनको दर्द महसूस हो रहा है, उनको बीमारी की अनुभूति हो रही है। रीजन क्या है? वो यहाँ से ज़्यादा सोच रहे कि कभी आपने महसूस किया होगा, टीवी में किसी चीज़ के लक्षण बता रहे हैं और बताते कि ये लक्षण है, और आपको एक भी लक्षण उसमें से है तो आप मानते हैं कि ये बीमारी मुझको है, मानते हैं ना। वहां से वो बीमारी बनना स्टार्ट हो जाती है और ज़्यादा उसमें। इस पर भी बहुत संक्षिप्त वीडियो आपको मिल जाएगी कभी कि कैसे हमारा माइंड ये जो वर्क करता है। तो योग करने का सीधा सा है कि योग करिए, मेडिटेशन करिए, फिर अनुलोम विलोम, कपालभाति, प्राणायाम जितने भी आपको करने हैं वो सही तरीके से। देखिए एक तरीका होता है, मैंने बहुत से लोग देखे हैं कि जब योग करते हैं ना, इससे निकाला और उसको होल्ड नहीं करते और वैसे का वैसे ही छोड़ देते हैं, है ना। ये कौन सा भाई आप प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है। जब आप देखिए पूरा विधि तो बताने में बहुत टाइम लग जाएगा। जब आप इसको रोकते हैं ना तो इसको होल्ड करके रखना है, अपने लंग्स को पूरा फुला लेना है, होल्ड कर लेना है। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, एक्चुअल में देखिए जहाँ पे पोल्यूशन है वहाँ तो पोल्यूशन ही जा रहा है। तो सबसे पहले तो योग का मतलब है कि स्वच्छ खाना, स्वच्छ पानी और स्वच्छ हवा, है ना। ये 3 चीज आप पहले करेंगे लिमिट में, और उतना ही खाइए जितना आपकी बॉडी को नीड है। एक्स्ट्रा मत खाइए, तला भुना मत खाइए। अगर आप योग करते हैं तो अपने वाणी पे भी, है ना, अपने आप पे, अपने माइंड पे कंट्रोल करना सीख जाएंगे आप। वो सारा तब हो सकता है जब आप योग को सीरियसली उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि योग क्या है और उसके बारे में आप फिर बाकी की जितनी भी आप चीज़ें करते हैं। जैसे सर्वाइकल में योग बहुत काम का है, अगर आप करना चाहते तो। स्लिप डिस्क भी, लेकिन देखिए स्लिप डिस्क वाले को योग मैक्सिमम नहीं कराते हैं। हमने कई एक वीडियो में बताया था जिनको स्लिप डिस्क होती है कि स्लिप डिस्क का तरीका अलग है, वो एक वीडियो हम बना चुके हैं, उसको देखिएगा। तो मैक्सिमम क्या है कि जो योग करते हैं उनको स्लिप डिस्क नहीं होगी, है ना। इसको भी समझिए आप, जो योग करते हैं उनको स्लिप डिस्क नहीं होगी। जिनको स्लिप डिस्क हो गई है अब योग नहीं करना है। सेम वही है, डायबिटीज, मीठे से डायबिटीज नहीं होती है, लेकिन डायबिटीज होने के बाद मीठा नुकसान देता है, मीठा नुकसान नहीं देता। 99% फ्रूट्स में शुगर है, हर एक फ्रूट्स में शुगर है मैक्सिमम, मैं मानता हूँ, है ना। तो उसको एक अलग चीज़ है कि आप डायबिटीज हो गई केला नहीं खा सकते, डायबिटीज हो गई आप बहुत सारी चीज़ें फ्रूट्स नहीं खा सकते, है ना, जिनमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, चीकू नहीं खा सकते, वो एक अलग विषय है। लेकिन समझिएगा कि अब आपको प्रॉब्लम हो गई है, अब थोड़े से आपको बचाव करना पड़ेगा। पहले फिट हो जाइए, फिर योग स्टार्ट करिए। जैसे मैंने बताया है कि मेडिटेशन करें, और जितने भी प्राणायाम वगैरह ये होते हैं ना, इनके बारे में पूरी नॉलेज लेकर के तब आपको करना है। अपने आप से नहीं कि टीवी पे बता रहे हैं हम कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता।